कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा उनको लेके तो उनकी फैमिली हम पे कुछ कर ना दे। ये स्टेटमेंट एफिडेविट पे लिया जाता है, वो एफिडेविट बनवाया जाता है। आज के बाद से जितने लोगों की शादी होगी वो 21 पूरा होना चाहिए। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2023 के लिए 10 वीडियो के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ है भोला जी, जो कोर्ट मैरिज के प्रोसेस के बारे में बहुत ही यूनिक सवाल है, बहुत ही तीखा और सीधा सवाल है इनका। तो इनसे बात करेंगे और इनको इसीलिए वीडियो में जो है हमने इनसे अनुमति लिया कि भाई आप आ जाओ, क्योंकि इनके सवाल बहुत अच्छे थे। तो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड, प्रोसीजर से रिलेटेड आप ये ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले भोला जी, आपका नाम भले ही भोला है लेकिन आपके सवाल जो है वो भोले वाले नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरह के सवाल पूछ रहे थे। थैंक यू सो मच कि आप इस वीडियो में आए हैं। जी थैंक यू सर, आपका भी। तो क्या सवाल है आपको बताइए। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ। मेरी पार्टनर की बात हुई थी। हाँ। मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू। तो मैंने सोचा कि उनकी एक बार बात कराऊं। हाँ। तो उन्होंने आपकी हेल्पलाइन पे बात की है। अच्छा। तो कुछ क्वेश्चंस थे हमारे और उनके। हाँ। उनके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े हार्ड हैं। अच्छा, कोई बात तो सबसे पहला उनका तो क्वेश्चन है, क्यों नहीं है साथ में? उनको ना लाने का रीज़न ये है उनकी फैमिली। अच्छा। तो हमारे पे एक ही चांस है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को सबसे सारा ट्रस्ट लीड इंडिया पे ही है। हाँ। तो मैं उसको किसी के थ्रू वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, बिल्कुल आप बिंदास होकर अपने सवाल पूछिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा। हाँ। ये मेरी पार्टनर का है। हाँ। मेरे को तो ट्रस्ट है, उनका ये क्वेश्चन है, लीड इंडिया ही क्यों? अच्छा। तो ये क्वेश्चन उनका है। अब इसका देखते हैं क्या जवाब है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात यह है कि आप मैरिज के लिए अगर आप कोई भी यूट्यूब पे, आपने यूट्यूब पे देखा होगा हम लोग। जी सर। तो यूट्यूब पे अगर आप एक भी वीडियो आप देख लीजिए, एक भी चैनल देख लीजिए जिसका 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो और जिसका इतना करोड़ों में व्यूज हो जी। अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो हम नहीं कर सकते, 10 लाख सब्सक्राइबर्स तो हम नहीं ऐड कर सकते इस सेगमेंट के, कोर्ट मैरिज या लीगल फील्ड के लिए। जी सर। तो हम नहीं कर सकते। आपके जैसे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने कभी ना कभी सर्विस लिया और जिनको इतना ट्रस्ट हुआ। इसके अलावा, यूट्यूब के अलावा, आप leadindia.law की वेबसाइट पे चले जाइए जी। वहाँ पे जाकर के आप देख लीजिए। तो वहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उसमें हम आपको अलग ही दिखेंगे। तीसरा चीज, आप गूगल पे चले जाइए। गूगल पे आप लीड इंडिया लॉ डालिए तो हमारा पेज खुलेगा। उस पे 350 के आसपास लोगों ने रिव्यूज डाल रखा है। आप उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उस रिव्यूज को देखिए कि उसको देख के आपको ट्रस्ट बनता है कि नहीं। इसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो लीड इंडिया जो है 15 सालों से मीडिया के फील्ड में, फिर लीगल फील्ड में काम कर रहा है और तकरीबन 5 सालों से चैनल चल रहा है। तो इतने सालों से चैनल चल रहा हो तो बिना किसी क्रेडिबिलिटी के, ऑनेस्टी के, फ्रॉड करने वाले इतने सालों तक नहीं चल सकते। यस। तो ये मैं ओपनली बता रहा हूँ, ये रीजंस हैं जिसके वजह से आप ट्रस्ट कर सकते हैं जी। और पोस्ट मैरिज आपका ट्रस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से तो यही बता सकता हूँ आपको। जी, तभी तो हम भी आपके इसमें एक पार्ट है, सब्सक्राइबर है। जी। तो मेरा एक सेकंड क्वेश्चन है। आपको ट्रस्ट हुआ इन बातों से या नहीं हुआ? सर बिल्कुल, मेरे को तो ट्रस्ट है। हाँ। ये उनको, मेरे जो पार्टनर है ना, उनको थोड़ा बिल्डअप होगा ना इससे। आप देखिए, उनको बोलिए चेक करें। देखिए क्या होता है, कई बार जो होता है ना कि आपको नॉलेज ही ना हो। ठीक है, आप मेरा एक वीडियो देख रहे हैं, फिर एक दूसरे का आप देख रहे हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन आप रिसर्च करेंगे तो आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। जी। तो रिसर्च करना जरूरी है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करें, बात करके देखें कि हम कैसे कॉल उठाते हैं, हम कैसे आंसर करते हैं। किसी और को भी कॉल करें, उनके तरीके को भी देखें, आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। जी। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा जी, क्योंकि मेरे को तो आप पे बहुत भरोसा है। जी। मेरे पार्टनर ने ट्राई करा। हाँ। उन्होंने अलग अलग जगह भी ट्राई करा। तो वो बताती हैं खुद ही कि मैंने देखा है, जब भी मैंने ट्राई करा है ना लीड इंडिया में, हर बार एक ही चीज बताई गई है। कभी ये नहीं है, मैंने नाम बदल के भी उन्होंने ट्राई करा, मेरा नाम भी चेंज करके उन्होंने बताया आपसे, पर एक ही चीज हमेशा। अच्छा। तो इससे उनको ट्रस्ट और बिल्ड हुआ है। पर कुछ क्वेश्चंस थे उनके जो मैं आपसे एक वन बाय वन चाहता हूँ कि आप उनको भी क्लियर हो इससे। बिल्कुल। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि डॉक्यूमेंटेशन
हमने वैसे कंफर्म कर लिए थे, बट एक दिक्कत ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स है ना मेरे तो हैं, मेरी पार्टनर की दिक्कत है। क्या? उनकी फैमिली ने उनके डॉक्यूमेंट हाइड कर रखे हैं। अच्छा, तो इसमें कुछ हो सकता है। एज कितनी है उनकी? एज उनकी है 20 और मेरी है 25। देखो, सबसे पहली बात यह है ना, अगर फैमिली ने डॉक्यूमेंट्स रखे तो आधार कार्ड तो कैसे भी होना चाहिए जी। और दूसरा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लाइक 10th की मार्कशीट हो गया और ये सारा, अगर इसका स्कैन कॉपी भी उनके पास में है जी। कोई वोटर आईडी हो गया जिसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, डीएल वगैरह हो अगर जानती हो तो वो सब हो तो उनसे काम हो जाएगा। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है, आधार होना चाहिए। आधार के साथ साथ अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी भी हो तो चलेगा। ठीक है, आजकल डिजी लॉकर का बहुत ये होता है, डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में तो उससे भी काम हो जाएगा। अगर आधार का ओरिजिनल लेके आइए, बाकी डिजी लॉकर में होगा तो काम हो जाएगा। अच्छा, डिजी लॉकर से हो जाएगा सर? हो जाएगा। ओके। और सेकंड न्यूज़ में भी हम सुन रहे हैं, आपकी वीडियोस भी देखी है, एक अपडेट आता है एज को लेके, तो उससे ना मैम को थोड़ा, मेरी पार्टनर जो है ना उनको बड़ा डर लगता है। अच्छा। वो कहती हैं कि मैंने उनको बोला है मैरिज को, वो कह रही हैं कि अब तो एज आ जाएगी, 20 उनकी अभी हुई है, तो उन्हें लगता है कि ये 21 वाला आ जाएगा और जो हमारा है लड़के का भी एज सुनने में आ रही है उनको। मेरी तो ठीक है, पर उनको डर लगता है। ऐसा होता है कि अभी 21 एज हुआ नहीं है। ठीक है, जब कभी भी सरकार अनाउंस करेगी ना 21 के लिए, तब भी कुछ टाइम देगी। ऐसा नहीं हुआ कि आज के बाद से जितने लोगों की शादी होगी वो 21 पूरा होना चाहिए। सरकार ये लॉ बनने के बाद भी कुछ समय मिलेगा। ठीक है जी। तो इससे घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी इस पे अपडेट आएगा, लीड इंडिया के चैनल पे आप बने रहें, आपको जरूर आपको अपडेट मिलता रहेगा, तो परेशान नहीं होना इसके लिए जी। हाँ। और हमें शादी कहाँ से सही रहेगी सर? मतलब मैं तो दिल्ली से हूँ और वो यूपी से हैं, तो एक बार आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ से सही रहेगा हम दोनों के लिए। देखिए, ऐसा मैं बताता हूँ, ये आपकी चॉइस है। सर्टिफिकेट की वैल्यू दोनों जगह बराबर है। गाजियाबाद से करते हो क्योंकि आपकी पार्टनर यूपी से हैं जी। आपके पार्टनर है ना यूपी से? जी जी। तो गाजियाबाद से करोगे तो सेम डे में आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 3 घंटे में मिल जाएगा, 3 से 4 घंटे स्मूथली सब कुछ काम हुआ तो मिल जाएगा आपको। ओके। तो कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपके रिचुअल के हिसाब से शादी हो जाएगी आर्य समाज में, उसका भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दिल्ली से आप करते हो तो दिल्ली में जो है आपको पहले दिन शादी होगी, सेकेंड डे मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा। ओके। तो दोनों जगह का सर्टिफिकेट मान्य है, दोनों जगह के सर्टिफिकेट की वैल्यू सेम है। गाजियाबाद में थोड़े कम पैसे लगते हैं, दिल्ली में थोड़े ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि आप अपनी कन्वीनियंस देखिए और कहाँ से आपको करना है वो देखिए। जो मेरी पार्टनर है ना वो बेसिकली है गाजियाबाद से, हाँ। तो हमें थोड़ा ये डर ये है कि अगर हम गाजियाबाद से करते हैं तो उनकी फैमिली को अगर भनक लग जाए तो हमें फिर दिक्कत हो सकती है वहाँ से। तो इसका कुछ पता है? लीड इंडिया का एक और खासियत है कि लीड इंडिया अगर मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल एडवोकेट होते तो या तो गाजियाबाद में होते या दिल्ली में होते या किसी खास जगह पे होते। हम तो कई सारे कोर्ट्स में हैं और वहाँ पे कई सारे एडवोकेट्स भी हमारे पैनल के एडवोकेट्स हैं। तो इसीलिए आप हमारे साथ अगर करना चाह रहे हो तो जगह कोई मुद्दा ही नहीं है। ओके। आप जिस जगह पे करना चाहते हो वहां कर सकते हो जी, है ना, क्योंकि सब जगह हमारे एडवोकेट्स हैं, एसोसिएट्स हैं। तो इसलिए चाहे आपको दिल्ली से करना है, अगर गाजियाबाद में इशू है उनको कि घर है वहां पे पकड़े जाने का डर है तो दिल्ली से कर लें। ओके। हाँ। और एक पॉइंट ये है कि मैरिज के बाद हमने वीडियोस भी आपकी देखी हैं, एक पॉइंट सुनते हैं कि बयान टाइप से, तो हम सोचते हैं कि अगर मैं अपने पार्टनर को मैरिज का दिल्ली लाऊं, फैमिली तो उनकी वहां से कंप्लेंट करेगी गाजियाबाद से, तो मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं वहां जाऊंगा उनको लेके तो उनकी फैमिली हम पे कुछ कर ना दे। देखो क्या होता है कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए तो सीआरपीसी 161 के हिसाब से पुलिस बयान लेती है जी, और 164 के तहत मजिस्ट्रेट के पास में बयान होता है जी, और ये बयान उसी थाने के जुरिसडिक्शन में होता है जहां एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ हो। यानी अगर गाजियाबाद में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है तो गाजियाबाद थाने के से कनेक्टेड जो कोर्ट होगा वहां पे होगा ये सब चीजें। तो ये लॉ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, वहां आपको एडवोकेट प्रोवाइड किया जा सकता है, एडवोकेट के थ्रू हेल्प किया जा सकता है। आपको जो है कोई कंफ्यूजन हो तो सर्विस टीम या हमारी हेल्पलाइन नंबर बात करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर उससे भी नहीं होता तो मेरा पर्सनल नंबर भी आपको मिलता है जो आप इमरजेंसी में कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई दिक्कत होने पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई इश्यू नहीं है, है ना?
नीचे। तो अगर हम चाहें, ऐसा पॉसिबल है कि मैं दिल्ली में हूँ तो मैं यहाँ अपने लोकल थाने में जाके उनके बयान दिलवा पाऊँ? सही, मैं बता रहा हूँ, लोकल थाने में जाके आप कंप्लेंट दे सकते हैं कि आपको, यानी आपकी वाइफ को, होने वाली वाइफ को खतरा है अपने परिवार से, तो पुलिस एक्शन ले, तो यहाँ पे कंप्लेंट दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि उन्होंने कोई आपके साथ सही में मार पिटाई कर दिया या कुछ ऐसा धमकी दे रहे हैं जो सीरियस है, तो उनके खिलाफ FIR भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं और उसका बयान दिल्ली में होगा। उसमें जो लड़की का बयान होगा या आपका बयान होगा वो दिल्ली में ही होगा। ओके। हाँ, तो लीड इंडिया का मैरिज के बाद हमको सपोर्ट पूरा रहेगा? मतलब पूरा रहेगा, 100% रहेगा, क्योंकि सर्विस टीम होती है, अलग से टीम होती है जो आपको पूरा प्रोसेस कराती है जी। और बाद में भी कोई दिक्कत हो तो कोई उसमें समस्या नहीं है, पूरा सपोर्ट रहता है। ठीक है। हाँ। एक पॉइंट है जो मेरे पार्टनर को किसी ने बोल दिया है कि लीड इंडिया से उन्होंने बात की है, तो किसी ने कहा है कि जैसे आर्य समाज बताया गया जैसे कि, तो वो कह रही है कि हम भी आर्य समाज कर लेते हैं और मैं रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो इस पॉइंट को मैं चाहूंगा कि सर आप एक बार मुझे बताएं, आर्य समाज क्या कर लें? वो कह रही है कि आर्य समाज कहीं से भी कर लेंगे और मैरिज जो रजिस्टर्ड है हम दिल्ली में आकर कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। देखो मैं बताता हूँ, कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में काम कराने के लिए, बहुत आराम से हमारे दर्शक भी इस चीज को समझें, किसी भी कोर्ट में काम कराने के लिए क्षेत्राधिकार, इंग्लिश में ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, वो बहुत मायने रखता है। अब आप दिल्ली में मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हो? 3 आधार है इसके। पहला आधार, या तो दिल्ली में लड़की रहती हो, या लड़का रहता हो, या ब्राइड या ग्रूम कोई रहता हो, या यहाँ शादी की हुई हो। अब मान लीजिए कि आप में से अगर कोई दिल्ली का रहने वाला भी ना हो, आप तो खैर हैं, रहने वाले भी ना हो, शादी भी कहीं और कर लिया, तब आप दिल्ली में कैसे रजिस्ट्रेशन कराओगे? तभी तो कोई मुंबई का होता है, कर्नाटक का होता है, कहीं और का होता है, वो गाजियाबाद में आता है, शादी करता है और उसके आधार पे वहां पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना जी। और कुछ लोग यही फर्जीवाड़ा करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बना लेते हैं और दिखाते हैं कि शादी यहाँ पे हुई है और उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो कि गलत होता है जी। हाँ, जैसे कि आप बता रहे हैं सर, एक मेरे फ्रेंड है, उनके साथ भी सेम हुआ है। तभी मैंने उनको बोला कि लीड इंडिया है, क्योंकि मेरी भी बात हुई है एक बार। बाकी मैंने उनसे ही कहा कि आप बात करो, आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, एक बार आप बात करो। तो मैं तो यहीं से हूँ, वो तो वहां से, उनका पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये आया हूँ। अच्छा अच्छा, अगर पॉसिबल होगा मैच का तो जरूर हम आएंगे सर। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सर कि जो हमारा थोड़ा सा डर है कि क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब? देखो, सबसे पहली बात यह है ना कि फिल्मों में होता है ना, कटघरे में खड़ा करा दिया, पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट मैरिज के लिए आते हैं तो जी, अगर ये डाउट हो जाए, सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते ही नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप रेपुटेड एडवोकेट के थ्रू जा रहे हो तो एक ट्रस्ट होता है, नंबर 1 जी। नंबर 2 ये होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम दिखा तो बुलाएंगे, पूछेंगे कि एज क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, वो सब चीजें पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी हम लोग वहां होते हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है जी सर। हाँ, और जो मेरे विटनेस है ना, और उनको भी थोड़ा डर है कि वो मान तो गए हैं वैसे, तो वो कहते हैं कि हमसे भी कुछ पूछें, मुझे उनका भी थोड़ा है। नहीं, उनसे विटनेस से कोई पूछताछ नहीं होती है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई पूछताछ नहीं होती, ठीक है। क्योंकि उनका भी थोड़ा था, वो मुझसे कह रहे थे हम बोल तो देंगे, गवाही तो दे देंगे, बट आगे हमारा उनको कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, विटनेस से कोई पूछताछ नहीं होती है, नंबर 1। और नंबर 2 एक और चीज मैं बता दूं कि जब कोर्ट में आप जाते हैं ना मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो आपके स्टेटमेंट की कि मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, मर्जी से शादी कर रहा हूँ, कोई दबाव नहीं है। लड़की का भी ये स्टेटमेंट कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं फ्री होकर के आई हूँ, कोई परेशानी में नहीं हूँ, ये स्टेटमेंट एफिडेविट पे लिया जाता है, वो एफिडेविट बनवाया जाता है और उसके बेसिस पे ही आपको मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जाता है। तो बहुत सारे पेपर्स पे साइन कराए जाते हैं जिसमें एफिडेविट भी होता है। कोई स्टेटमेंट से पीछे भी नहीं जा सकता जो वहां पे दे दिया है ना विटनेस भी नहीं जा सकते क्योंकि उनको भी साइन करना पड़ता है। लेकिन हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो विटनेस बन रहे हैं, तो बस एक ही चीज होगा कि विटनेस का नाम और डिटेल मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर आता है जी। तो जिसको भी आप मैरिज सर्टिफिकेट भेजेंगे उनको पता चल जाएगा कि आपकी शादी में विटनेस कौन था जी, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट था सर कि जो मेरे 2 विटनेस है ना, हाँ, एक तो कंफर्म है, हाँ, एक से मुझे थोड़ा डाउट है, हाँ, तो एक से हो सकता है कुछ? नहीं, विटनेस तो 2 ही चाहिए, ठीक है।
एक विटनेस की दिक्कत है तो आप बात करना, है ना। अगर कोई रेडी हो जाता है तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप लीड इंडिया से बात कर लेना। जी सर। और भी कोई सवाल है? जी बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा लगा कि आपने जो सवाल पूछा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू सो मच।